अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है जुमा, माह रमज़ान का थर्ड जुमा है एंड आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ का थर्ड जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ़ और सिर्फ एक जुमा बाकी है, फिर उसके बाद हमारा मतलब रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। आज है 20th रोज़ा, सिर्फ़ और सिर्फ 10 रोज़े बाकी हैं। जितना जल्दी रमज़ान आया उतना जल्दी चला भी जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं और जितनी हो सके उतनी इबादतें कीजिएगा और अपने दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो में अपलोड किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने 18-19 का ब्लॉग नहीं शूट किया था। अभी भी मेरे थ्रोट पे थोड़ा सा पेन है, बट कोई नहीं, फिर मुझे आज का ब्लॉग कंटिन्यू रखना था क्योंकि मेरा एम था कि मैं 30 डेज़ तक जो भी करती हूँ आप सबके साथ शेयर करूँ। प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आप लोग का एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपको मेरे मतलब डेली रूटीन ब्लॉग्स मिलेंगे कि मैं डेली क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, सारा कुछ मैं अपना ओरिजिनल कंटेंट शेयर करती हूँ आप सबके लिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि आज जुम्मा, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और बच्चे नहीं हैं, मम्मी के घर गए हुए, हस्बैंड भी चले गए अपनी जॉब पे। मैं अकेली हूँ घर पर क्योंकि आज मेरे जेठ के घर में मतलब मेरी जेठ की लड़की को देखने के लिए आने वाले हैं लड़के लोग, तो बातचीत है जिसकी वजह से हम लोग को जाना है वहाँ पर। अभी मैं रेडी होने वाली हूँ, अपना ड्रेस निकालूंगी और बस आज का मेरा रोज़ा है तो हल्का सा बस थोड़ा सा टचअप करूँगी, ड्रेस पहनूँगी एंड हेयर स्टाइल बनाऊँगी। और देखती हूँ, हस्बैंड तो चले गए हैं, जेठ के लड़के को बुला करके जाऊँगी या फिर मेरे जेठ आएंगे लेने तो उन्हीं के साथ जाऊँगी। तो आज शाम का मतलब इफ्तार वहाँ जाकर पकाना भी है, मतलब कि कुकिंग वगैरह भी करना है, पता नहीं बिरयानी जो भी वहाँ पर होगा, हो सकेगा तो मैं शूट करूँगी। मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं हुई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह से अभी 2 बज रहे हैं तो रोज़ा तो अच्छा ही गुज़र रहा है। चलिए फिर काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, मैं जाती हूँ अपने ड्रेस निकालती हूँ, फिर ड्रेस निकाल कर आपको बताती हूँ मैं कौन सा ड्रेस पहनूँगी। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं क्या पहनूँगी, तो चलिए फटाफट से जाते हैं, ड्रेस निकालते हैं, फिर रेडी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला ड्रेस निकाल लिया है, अभी जस्ट मैं प्रेस करूँगी, देन उसके बाद वेयर कर कर हल्का सा मेकअप करते हैं। सो गाइस, जैसे ही मैं रेडी हो गई थी, मेरी ननन का फ़ोन आया था कि मतलब वो लड़के के फूफू का इंतकाल हो गया, तो जिसकी वजह से कैंसिल हो गया है, तो आज की बातचीत नहीं है। आई थिंक संडे रहेगा। तो जो भी मैं रेडी हुई हूँ, ये वाला गेटअप मैं सेम संडे पहन कर जाऊँगी। तो अभी मैं अपना ड्रेस मतलब निकाल दूँगी और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर एंड कुछ इस तरह से मैंने हल्का सा मेकअप किया था। तो मम्मी के घर जाऊँगी क्योंकि मेरी सिस्टर भी आने वाली थी और हमें शॉपिंग भी करने जाना था। तो इंशाल्लाह आज और कल 2 दिन जाकर के शॉपिंग कर लेंगे, फ्राइडे सैटरडे। तो शॉपिंग का ब्लॉग हो जाएगा ये वाला। जो भी लूँगी देखती हूँ, बच्चों के लिए लेना है कपड़े, तो शॉपिंग करना ही है, लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ अभी करूँ या ना करूँ, लेकिन मेरी सिस्टर को करना है तो जाएंगे हम लोग। और अभी 3:30 हो रहे हैं, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया तो उसने बोला कि वो 5 बजे तक आएगा। तो फिर चलिए मम्मी के घर ही जाते हैं। जब तक अभी तो मैं शायद एक पारा भी मैं पढ़ लूँगी। 9वां पारे में भी हूँ, 20वां रोज़ा चल रहा है, लेकिन मेरा जो पारा है वो 9वां पारा में मेरा है। यानी कि इस बार पता नहीं क्या हो गया, लास्ट ईयर मैंने 2 कुरान शरीफ ख़त्म किए थे, बट इस बार तो प्रॉपर मेरी एक भी कुरान शरीफ नहीं हुई है। इंशाल्लाह 26वें रोज़े तक, यानी कि जल्दी की रात से पहले मुझे सारा कुछ कंप्लीट करना है। तो मैं ये गेटअप उतार करके रख दूँगी क्योंकि मैंने अच्छे से रेडी हो गया था। ये वाला सेम गेटअप मैं संडे के दिन ही पहनूँगी। कैसा लग रहा है लुक ज़रूर बताना, एंड कैसा लग रहा है मेरा ये वाला ड्रेस वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। मैं दूसरा वाला ड्रेस पहन लूँगी। मम्मी के घर चलते हैं, पहले मैं अपने सिस्टर को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि ये जाना है या नहीं जाना है। बच्चे तो मेरे वहीं पर हैं, बच्चों का एक एक जोड़ा भी मैं रख लूँगी क्योंकि मैं वहीं पर रहूँगी संडे तक, संडे के दिन आऊँगी। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी तो मैं ड्रेस को चेंज करूँगी, देन उसके बाद जो है ड्रेस को चेंज करूँगी, फिर उसके बाद पारा पढ़ूँगी, फिर हम लोग चलते हैं।
तो गाइज़ मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी, मेरा भाई आ गया था और मैंने अबाया पहन लिया था, लाइट्स ऑफ वगैरह कर रही थी एंड मैंने कुछ इस तरह से मतलब ये वाला अबाया पहना था और ये वाला ज़ोक का बैग ले लिया था। बच्चों के कपड़े भी थे वो भी लेकर के निकल गई थी। तो अभी मतलब 5 बज रहे थे, समझो 5 सवा 5 हो रहे थे जब मैं मेरे भाई के साथ मम्मी के घर चली गई थी। जाते ही मैंने थोड़ा सा बैठा, फिर उसके बाद क्या किया, असर की नमाज़ पढ़ी और बस थोड़ा सा लेट गई थी। फिर उतने में इफ़्तारी बना रहे थे मेरे भाई बहन, तो बस वही शूट कर रही थी। 5 से 10 मिनट थे समझो इफ़्तार में, तो वही इफ़्तारी की तैयारी हो रही थी और माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा फिर हम लोग ने इफ़्तार कर लिया। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा बैठा। देन उसके बाद हमें जाना ही था, तो फिर बघारा खाना दालचा घर पर बनाए थे मम्मी वो लोग, तो बस हम लोग ने 8 साढ़े 8 को खाना खाया, चाय पिया। देन उसके बाद हम लोग मतलब रेडी हो गए थे, हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाया, लिपस्टिक लगाया, मैं भी रेडी हो गई थी, मेरे सिस्टर्स भी रेडी हो गए थे। तो बस हम लोग निकलने ही वाले थे हमारे घर के बाहर ही। तो बस मैं और मेरे तीनों बहन यानी कि हम लोग 4 जने गए थे और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे चार मीनार। जैसे ही पहुंचे इतनी ज़्यादा रश था वहाँ पर। मेरी बहन को ये वाला निकाब लेना था तो उसने ये वाला निकाब लिया एंड देन फिर मैं यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर जो है बच्चों के शर्ट्स वगैरह देख रहे थे, यानी कि मैं अयान के लिए शर्ट्स वगैरह देख रही थी। मुझे वाइट वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ये 180 रुपीज़ का ही था, बट ये कपड़ा जो है थोड़ा सा पतला था तो फिर मैंने इसे नहीं लिया। क्या क्या चीज़ें लिए हैं अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आज भी हमें जाना है, मैं शाम में ही आ गई थी मम्मी के घर से, मतलब मेरे घर पर, क्योंकि हस्बैंड का रोज़ा भी था, मतलब सैरी करना था, तो उसकी वजह से मैं आ गई थी और मुझे कुछ पार्सल्स भी देने के थे, पैक करना था, इसीलिए रात में 1 डेढ़ बजे मतलब रिटर्न आ गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी सारे सैंडल्स थे, जूती वगैरह थे, तो मैंने सोचा चलो अलीना अलीशा के लिए ले ही लेते हैं। कपड़े तो मैंने उन लोग के अभी नहीं लिए समझो, क्योंकि बिल्कुल भी मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे कपड़े। काफ़ी टाइप के कपड़े जो है अलीशा अलीना के पास है, सेम है ही, इसीलिए मैंने कपड़ों का उतना ज़्यादा नहीं देखा बट मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने अलीशा अलीना के लिए कपड़े तो नहीं लिए, एन के लिए ले लिए थे। और रास्ते में मुझे ना ये वाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था सूट, इससे भैया बोल रहे थे 3 या 3,500 रुपये का, बट मुझे ऐसा लगा कि ये 1500-1800 के अंदर इनफ है। फिर वहाँ से देख कर के निकल गए थे और बस ये 120 के मतलब शिरखुमे के बॉल वगैरह थे एंड टी कप्स वगैरह थे जो कि 60-70 रुपीज़ के थे, बहुत ही अफोर्डेबल थे। फिर मुझे ना ये वाली जरकन वाली सैंडल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी, बट इसका प्राइस 450 बता रहे थे भैया। एंड ये वाले अंकल हमेशा लगाते हैं बट उनके जीन्स का कलर जाता है, तो मैं उन्हें वही सता रही थी। फिर साथ ही यहाँ पर मेरी सिस्टर को होना था सुकमुक बॉक्स, तो मैं उससे बोल रही थी कि ये वाला बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, 200 रुपीज़ का था, एंड उसे हॉट बॉक्स भी लेना था जो कि अगेन 200 रुपीज़ का था। फिर हम लोग ने खाए थे गोलगप्पे, मेरी सिस्टर ने मुझे खुद से खिलाए थे। देन उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि कितना ज़्यादा यहाँ पर रश था। 1-2 बजे के टाइम पर भी ऐसा लग रहा था कि 8 या 9 बज रहे हैं। फिर यहाँ पर मेरी छोटी वाली बहन को लेने था ड्रेसेस, तो ये 1000 रुपये के ड्रेसेस थे, फुली स्टिच ड्रेसेस थे समझो, बट उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर होते हैं, तो हमें समझ भी नहीं आता कि क्या चीज़ ले, ये चीज़ ले, वो चीज़ ले। तो मैं उसे बता रही थी कि ये वाला भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है मीशो पे, इस तरह के ड्रेसेस काफ़ी दिख भी रहे थे, बट उसे समझ में कुछ भी नहीं आया तो उसने नहीं लिया। फिर बच्चों के लिए ऐनक वगैरह लेकर के फिर अगेन हम लोग आ गए थे यहाँ पर खाने के लिए। तो मेरी सिस्टर ने ये वाली वेज थाली मंगाई थी, देन डोसा मंगाया, देन उसके बाद चाय पीकर फिर अगेन एक वाली शॉप पर हम लोग चले गए थे जहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर सूट्स थे, पाकिस्तानी सूट्स थे, देख सकते हो 3000-4000 भैया इस तरह से बोल रहे थे, बट बार्गेनिंग के साथ वो आराम से 1500-2000 तक हमें देते थे। बट अगेन मेरी सिस्टर को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने काफ़ी सारे देखे लेकिन उसे पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं लेकर के स्टिच करूं, क्योंकि मुझे पता नहीं लूँ या ना लूँ, मैं उस वाले कन्फ्यूजन में थी। तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी वैरायटी के यहाँ पर सूट्स थे, ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अगेन 12 साढ़े 12 के टाइम बारिश फुल स्टार्ट हो गई थी और फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ गए थे घर आने के लिए। तो मम्मी के घर पर हम लोग 1 बजे गए, फिर उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी। ये था व्लॉग, पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।